Assalamu alaikum everyone. Welcome back. I think the screen is visible. हर कोई देख सक रहा है स्क्रीन को, हर कोई सुन सक रहा है. ठीक है. तो we were studying about the reflected meaning. Reflected meaning में second reflected meanings जो होती हैं वो ये होती हैं with the passage of time words and their meaning changes and then the one meaning of a word pushes the other meaning to the background. अब यहाँ क्या हुआ कि जैसे हमारी लैंग्वेज है वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, उसमें न्यू वर्ड्स ऐड होते रहते हैं. तो एक वर्ड जो था उसकी एक मीनिंग थी एक ज़माने में और वो चेंज हो गई वक्त के साथ साथ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं तो वो ये है कि हम आजकल के ज़माने में अपने घर में कोई भी नहीं कहता कि तुम मुझे थाली दे दो. ठीक है. हम क्या कहते हैं, हम किस चीज़ से एक दूसरे से जब भी कोई कहते हैं तो यार मुझे प्लेट ला दो. ठीक है. यार मुझे ग्लास ला दो. ठीक है. तो व्हाट इज हैपनिंग कि आपका जो थाली का वर्ड है उसकी जगह पे प्लेट का वर्ड आ गया, इसलिए कि हमारे यहाँ जो डोमिनेंट लैंग्वेज एक तरह से अगर देखी जाए तो हमारी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा असर हो गया है इंग्लिश लैंग्वेज का, और इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स जो है वो हमारी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा शामिल हो गए. ठीक है. तो एक हमारे पास एक ये है. दूसरा, अगर हम इसी चीज को देखें तो बहुत से ऐसे वर्ड्स जो हैं जो कि एक सोसाइटी और एक कल्चर में जो है वो अच्छे नहीं समझे जाते, जबकि दूसरी सोसाइटी और दूसरे कल्चर में अच्छे समझे जाते हैं. इनको हम टेबू वर्ड्स कहते हैं. तो टेबू वर्ड्स जो हैं वो भी इन रिफ्लेक्टेड मीनिंग का हिस्सा होते हैं. ठीक है. वो टेबू वर्ड्स हमारे पास क्या हैं जो कि अगर आप देखा जाए तो गे का वर्ड है. ठीक है. वैसे तो गे का वर्ड जो है वो बेसिकली जो है अगर आप पढ़ें पुराने ज़माने की इंग्लिश तो उसमें उसको दूसरा मीनिंग था उसका. ठीक है. अब जो है यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ये वर्ड जो है वो अच्छे अल्फाजों में नहीं देखा जाता. ठीक है. ये इसी तरह से हमारे यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये वर्ड्स हमारे माशरे में नहीं है. ये वर्ड्स हमारे यहाँ नहीं इस्तेमाल किए जाते. ठीक है. तो ये वर्ड्स जो हैं वो टैबू हैं. ठीक है. वो जो वर्ड मैंने अभी आपको बोला है जो होमोसेक्सुअलिटी के जरिए यूज होता है, गे का वर्ड जो है वो हम नहीं यूज करते हैं अपनी सोसाइटी में. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का वर्ड जो है ओके है वेस्ट में, वेस्ट में, लेकिन यहाँ इन आवर सोसाइटी इट्स टैबू. ठीक है. इसके एक अच्छे मीनिंग नहीं है, इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते. हमारे यहाँ फ्रेंड होते हैं और वो भी लड़कियां लड़कियों के साथ दोस्ती रखती हैं और लड़के लड़कों के साथ दोस्ती रखते हैं. ये हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है. तो टैबू वर्ड्स जो हैं, टैबू के जो वर्ड्स हैं, इसी तरह से और बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो हमारे माशरे के हिसाब से नहीं है. हम उनको जो है वो अपने माशरे में नहीं अ, एक अच्छी निगाह से देखते. ठीक है. क्योंकि हमारा माशरा और दूसरों के माशरों में बहुत फ़र्क है. हमारा माशरा जो है वो इस्लामी माशरा है और दूसरों का उनके अपने मज़हब या उनकी अपनी आइडियोलॉजी के लिहाज से है. ठीक है. तो रिफ्लेक्टेड मीनिंग में हमारे पास एक तो मीनिंग ये आ गए कि एक एक मीनिंग एक चीज को जो है डिफरेंट तरीके का कॉन्सेप्ट दे रहा है और वही मीनिंग जो है वो दूसरे एक अ, पूरे तबके को दूसरा कॉन्सेप्ट दे रहा है. अ, जैसे मैंने अभी आपको दो एग्जांपल्स दी. वी विल नेवर एवर say a word gay in our society.
इट्स अ वेरी टैबू वर्ड, ठीक है, इट्स नॉन एक्सेप्टेबल, ठीक है, and I'm not even writing it over here. So I hope you have understand this. Yes, it's religiously banned. ठीक. Now we come to the collocative meaning. Collocative meaning is the meaning which a word acquires in the company of a certain words. ठीक है, ये वो मीनिंग होते हैं जो दूसरी मीनिंग्स के जरिए आप समझे भी जाते हैं और इनके मीनिंग्स भी इससे अखज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? एक मिनट, ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। राइट, आई एम गिविंग यू द एक्सरसाइज, राइट 5 taboo words, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है वो 5 taboo words जो हैं, जो हमारे माशरे में पाए जाते हैं, वो अपने पास लिखिए एंड मुझे बताइए, ठीक है। Yes, I am having this error over here. So the collocative meaning is the meaning in which the word acquires in the company, the meaning it acquires in the company of a certain words, ठीक है जी। ऐसे मीनिंग जिनकी मीनिंग्स हम दूसरी कंपनी के वर्ड्स के जरिए भी एक्वायर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो बॉय को हम जब भी बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? बॉय के लिए हम क्या क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, बॉय को अगर हम बताएंगे तो बॉय के साथ हमेशा जो वर्ड होगा वो हमारे साथ यूज होगा हैंडसम, ठीक है, सही है। बॉय को हमेशा हैंडसम के जरिए ही कोलोकेट किया जा सकता है। बॉय को आप क्या कह सकते हैं? गॉर्जियस? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बॉय के साथ हम जो है वो जो है बिल्कुल ब्यूटीफुल वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वो ज़्यादातर किन 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 अल्फाज के साथ जाता है? ज़्यादातर लड़कियों के साथ जाता है। गॉर्जियस, ब्यूटीफुल जो है वो लड़कियों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप बॉय के साथ हैंडसम यूज कर सकते हैं, आप मैन के साथ हैंडसम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैंडसम मैन हो गया, हैंडसम बॉय हो गया, हैंडसम बॉय हो गया, ठीक है जी। फिर आपके पास जो आ जाता है विमेन के लिए हो गया, ठीक है। आपने विमेन के लिए क्या वर्ड आप यूज करते हैं? व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू, अगर किसी के साथ आप बात करें, किसी किसी औरत या किसी लड़की की आप भी कोई तारीफ करेंगे या उसके बारे में बताना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? शी इज वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। नॉट हैंडसम, आप हैंडसम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हैंडसम यूज नहीं करेंगे।
ठीक है, नहीं करेंगे, ठीक है, नो, सही, क्यों, कि हैंडसम हमेशा मैन के साथ अच्छा लगता है, ठीक है, और अगर हमने औरत के साथ हैंडसम यूज करेंगे तो उसके साथ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक, बॉय के साथ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ठीक है, और इसके साथ साथ प्रोटेक्टिंग, इस किस्म के वर्ड जो हैं वो क्या करते हैं, बॉयज या मेंस जो होते हैं वो हैंडसम होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है, तो ये उनकी जो है हम उनके साथ यूज करते हैं, ठीक है, ये वर्ड्स इनके साथ यूज होते हैं, और वुमेन के साथ हम क्या यूज करते हैं, वुमेन के साथ हम यूज करते हैं, गर्ल्स के साथ हम यूज करते हैं, गर्ल्स के साथ हम यूज करते हैं ब्यूटीफुल, प्रिटी, गॉर्जियस, ठीक है, ये वर्ड हमने इनके साथ यूज किए जाते हैं। अगर हम हैंडसम यूज करें गर्ल्स के साथ तो क्या मीनिंग होगी, शी इज अ हैंडसम वुमन, वुमन, जब हम ये जुमला लिखते हैं तो हमने अक्सर अगर कोई पुराना नॉवल अगर वी हैव रेड इट तो देयर आर सम इंस्टेंसेस वेयर दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड, और जब हम ये वर्ड यूज करते हैं तो दैट्स मीन शी इज लाइक अ मैन, शी इज लाइक अ मैन, ठीक है, मतलब मैन की तरह नहीं है, उसके पास मैन वाली खुसूसियात हैं, खुसूसियत क्या है, उसके पास स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है, मनी है उसके पास, ठीक है, तो उसमें इस तरह से उसके अंदर मैनिश वे में है, वो मैनिश वे में शी इज जो है वो हैंडसम है, ठीक है, हाउ शी इज हैंडसम वुमेन इन अ मैनिश वे, ठीक है, मैन की तरह, तो अक्सर कुछ लोग यूज करते हैं कि शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग वुमेन का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो स्ट्रांग वुमेन, तो स्ट्रांग वुमेन यानी हम किन औरतों के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, मोस्टली जो वुमेन होती हैं जो अकेले अपने घर का खर्चा उठा रही होती हैं, अपने बच्चे पाल रही होती हैं, अपनी फैमिली की मदद कर रही होती हैं, तो भी हम उनको स्ट्रांग वुमेन कहते हैं, ठीक है, तो ये उसकी क्या खसूसियत आ गई है उसके अंदर कि शी इज डूइंग समथिंग विच इज मेंट फॉर द मैन बट शी इज डूइंग इट एंड शी इज अ वुमेन, ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं वर्ड्स, रोड जो होता है, लॉन्ग, लॉन्ग वर्ड जो है वो अक्सर कॉलोकेट होता है रोड्स के साथ, ठीक है, ठीक है, जर्नी के साथ, जर्नी के साथ, लंबी मुसाफत, लंबा सफर, ठीक है, तो लॉन्ग टायरिंग जर्नी, ठीक है, लॉन्ग रोड्स, टायरिंग जर्नी, ठीक है जी, लंबा सफर है और लंबी मुसाफत, ठीक है जी, लंबे लंबे रोड्स हैं उस तरह से, तो ये कॉलोकेट्स हो रहा है इसके साथ, लॉन्ग का वर्ड कॉलोकेट्स हो रहा है आपके जर्नी और रोड के साथ, अगर हम यहाँ देखें तो बॉय कॉलोकेट्स विथ हैंडसम, ठीक है, गर्ल्स कॉलोकेट्स विथ प्रिटी, रोड्स कॉलोकेट्स विथ लॉन्ग, ठीक है, जर्नी कॉलोकेट्स विथ लॉन्ग, ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं, हम अगर लैंदी लिख देंगे तो वो उसके साथ अच्छा नहीं आएगा, वी कांट राइट लैंदी, वी विल राइट लॉन्ग, ठीक है, एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ना चाहिए, एक अच्छी अल्फाज भी बनने चाहिए जब हम बात करते हैं तो, ठीक है, सिमिलरली हमारे पास वर्ब्स हैं दो अदद, वेंडर एंड स्ट्रोल, ठीक है जी, वेंडर,
अब ये वेंडर और स्टोर के क्या मीनिंग है, कुछ मालूम, किसी को पता है? दोनों चीजें जो हैं वो वेंडर माने होता है, जैसे आई वंडर लाइक अ लोनली क्लाउड, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो हमारी एक पोम है उसमें, ठीक है जी। और स्ट्रोल माने भी होता है कि यू आर जस्ट वॉकिंग, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है, एक ही जैसे मीनिंग है इनके। लेकिन अगर मैं ये जुमला लिखूं, फॉर्म, तो इन दोनों जुमलों में से आपको कौन सा सही लगेगा और कौन सा नॉन सही लगेगा, ठीक है। स्ट्रॉल की अगर हम मीनिंग देखें तो स्ट्रॉल की मीनिंग ज्यादातर चहलकदमी से रिलेटेड है, ठीक है। और वेंडर की मीनिंग जो है वो आवारागर्दी से, ठीक है, मतलब एमलेसली, मतलब बगैर किसी मकसद के आप चलते हुए जा रहे हैं तो वो आप वेंडर कहला रहे हैं, ठीक है जी। स्ट्रॉल में यकीनन कहते हैं आई लाइक टू स्ट्रॉल अलोंग द बीच, ठीक है, मुझे बीच पे चलना पसंद है, मुझे बीच पे चहलकदमी करना पसंद है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकती है एक काऊ जो है, जो है वो क्या कर सकती है, वो चहलकदमी करती है। जितनी जो गाय हम देखते हैं सड़कों पे चलते फिरते, वो कैसी होती हैं, वो किस तरह से चलती फिरती हैं। आप गाड़ी चला रहे होते हैं, अचानक से सामने से कहीं गाय आ जाती है, तो क्या वो रोड क्रॉस करना चाह रही होती है? ठीक है, नहीं। तो वो क्या कर रही है, वो वेंडर कर रही है। तो हमारा जो ये जुमला है, नो, ये सही नहीं है, ठीक है। और ये वाला जुमला जो है वो यस है, ये ठीक है, ठीक है। कि ह्यूमन बीइंग जो है उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है ज्यादातर स्ट्रोल करने की, ठीक है। जो काउ और एनिमल्स होते हैं वो वैंडर करते हैं, ठीक है जी, सही। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किसके साथ कैलोकेट्स करती है, ठीक है जी। तो स्ट्रोल is only for humans and vendor is for the non-human people, ठीक है, सही। ठीक है, now we come to the stylistic meaning, ठीक है। Stylistic meaning is refer to what is communicated by the way in which a speaker or a writer organizes the message in terms of ordering, focus and emphasis, ठीक है जी। ज़्यादातर स्पीकर और राइटर इस अंदाज से इस मैसेज को लिखते हैं कि फोकस और एम्फेसिस बता सकें, ठीक है। स्टाइलिस्टिक मीनिंग में वो इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से मैसेज देंगे, इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे कोई भी मैसेज के उसके जो मीनिंग आपको पास आएंगे उसमें उसको वो मीनिंग को और मैसेज को इस अंदाज से देंगे कि ताकि वो उस पर फोकस हो सके और उस पर एम्फेसिस हो सके, ठीक है जी। उस पर अल्फाजों में पे जो है हम वो जो राइटर्स हैं या कम्युनिकेटर है या जो स्पीकर है वो इस तरह से बात करेगा कि वो अल्फाजों पे जो है वो स्ट्रेस करेगा, वो स्ट्रेस डालेगा, ठीक है। और जब राइटिंग में आती है बात और राइटर्स ज़्यादातर ये स्टाइलिस्टिक स्टाइल को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो इस तरह से अपने जुमलों को लिखते हैं, ठीक है, कि जिसमें उस पे स्ट्रेस पड़ता है। अपनी बात को फोकस देने के लिए उस पे एम्फेसिस करने के लिए वो कभी कभार क्या करते हैं कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को आगे पीछे कर देते हैं,
ठीक है, मरियम, जैसे मरियम नेटेड द फर्स्ट प्राइस। ठीक है जी, इसको हम एक्टिव पैसिव में चेंज कर देंगे। अभी हमने इस पे एम्फेसिस दिया है कि मरियम ने फर्स्ट प्राइज जो है वो डोनेट किया है। ठीक है जी, सही है जी। जब हमने इसको फर्स्ट प्राइज को एम्फेसिस करना है या फोकस करना है तो हम क्या लिखेंगे कि मरियम। सही है जी, ठीक है। पहले जुमले में हमें पता चला कि किसने हमें किसको देना था, भाई किसने फर्स्ट प्राइज दिया। ठीक है, किस पर ने फर्स्ट प्राइज दिया। तो जब हम ये लिख रहे होते हैं, राइटर्स होते हैं, तो हाउ दे आर मेकिंग emphasis or making a focus on a sentence or a message, तो दे क्या करते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से खेल रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ क्या किया कि उन्होंने इसको चेंज कर दिया। उन्होंने जब फर्स्ट प्राइज पे एम्फेसिस करना चाहा तो उनको पहले कर दिया कि भाई मरियम ने क्या काम किया, तो मरियम डोनेटेड द फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज को किसने डोनेट किया, तो वो एंड में मरियम आ गया। ठीक है, इसी तरह से जब हम इसकी और बात लिखते हैं कि किसी को ना और देखें, अब यहाँ पे किस चीज पे एम्फेसिस हो रहा है, इस जुमले में क्या चीज आ रही है, देखिए आप सोचें। ब्रदर पे एम्फेसिस है, असलम पे एम्फेसिस है, या मीट पे एम्फेसिस है, या आर्मी पे एम्फेसिस है, ये बताइए मुझे किस चीज पे ज्यादा यहाँ पे एम्फेसिस हो रहा है, कौन सी चीज फोकस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि मीट माय ब्रदर असलम, यहाँ हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। एम्फेसिस किस पे आ रहा है, आर्मी पे, ही इज इन आर्मी। ठीक है, ही इज इन आर्मी। तो ये इस तरह से भी आप जुमला लिख सकते हैं, आपके जो है वो बताते हैं, क्या नाम है, आपके राइटर्स जो हैं वो इस तरह से सेंटेंसेस को जो है वो राइट इस तरह से करते हैं। गिव फोकस। ठीक है, इस तरह से ये आपको फोकस देते हैं। ठीक है, इसमें आप जो है, अगर एक और आपको मैं सेंटेंसेस बताऊं, वो ये है कि ठीक है, अब ये आपने सुना हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे फोकस और स्ट्रेस किस पे आ रहा है, ये इस पे आ रहा है, शुक्र ये चल रहा। ठीक है, फोकस और स्ट्रेस इस पे आ रहा है। ठीक है, 10,000 एट अ ग्लांस, ये भी आपकी जो है उसने क्या कहा कि मैंने एक नज़र में 10,000 देखे। ठीक है, ये विलियम्स वर्ड्सवर्थ की पोम है और उसमें वो ये कहता है कि एक नज़र में मैंने 10,000 देखे। तो राइटर ने क्या किया, यहाँ पे एम्फेसिस ले आया वो इस बात पे कि एम्फेसिस उसने ये बतानी है निगाह की नहीं, उसने 10,000 की बतानी। और फिर वो नेक्स्ट लाइन में कहेगा, जाहिर सी बात है उसने डैफिडल्स देखे थे। तो ठीक है, ये भी शायर का कहने का अंदाज है, बात करने का अंदाज है। ठीक है, इसी तरह से हम ये भी कहते हैं कि द बिगेस्ट शॉप इन द लंदन इज ओन बाय माय ब्रदर। ठीक है, जो जुमला है, द बिगेस्ट शॉप इन द लंदन इज ओन बाय माय ब्रदर, तो हम क्या बता रहे हैं, द बिगेस्ट शॉप। ठीक है, हम बात करते हुए बता देते हैं। ठीक है, आई हैव एन आईफोन,
तो हम क्या कर रहे हैं, आई हैव एन आईफोन, तो हम क्या बता रहे हैं कि हम एम्फेसिस बता रहे हैं, हम अपना फोकस बता रहे हैं कि मेरे पास जो फोन है वो फोन नहीं है, वो आईफोन है। द बिगेस्ट शॉप इन द लंदन बिलोंग्स टू माई ब्रदर। ठीक है, तो भाई साहब साइड में हो गए। मीट माई ब्रदर असलम, ही इज इन आर्मी। ठीक है जी, ये भी यही बात है कि एम्फेसिस ये कि वो आर्मी में, फोकस किस बात पे लाना है आपने, उसके प्रोफेशन, उसके आर्मी पे। 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस, तो 10,000 पे ज्यादातर फोकस होगा इस जुमले में बनस्बत के आपके अब नजर के ऊपर, एक निगाह में मैंने 10,000 देखे। तो हमारे पास जब फोकस की बात आ रही है, एम्फसिस की बात आ रही है, तो हम राइटर्स, जो राइटर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, वो इस तरह से अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं कि इजीली वो अपने मैसेज का फोकस और उसको एम्फसिस दिखा सके।